गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो आरपीएससी जो स्कूल लेक्चरर की सीरीज हमारी चल रही, उस सीरीज का एक और आज नया वीडियो, जिसमें आज हम जो द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर हैं, स्थापत्य और मूर्ति शिल्प हैं, उनको देखेंगे। इसके बाद एक नालंदा का स्थापत्य हमारा छूटा हुआ है, नालंदा का स्थापत्य और मूर्ति शिल्प। इसके बाद कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थापत्य, जैसे नटराज की बहुत जगह से मूर्तियां मिली हैं या फिर उस टाइप की, हम उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। तो द्रविड़ शैली के मंदिर जो हैं वो कुल 5 भाग में बांटे गए हैं। कौन कौन से? तो चालुक्य काल के जो मंदिर बनाए गए हैं, फिर चोल राजाओं ने बनाए, पल्लव ने बनाए, और विजयनगर विजयनगर के 2 बहुत फेमस मंदिर हैं, उनको देखेंगे, हम्पी के। और नायक काल के जैसे रामेश्वरम और मीनाक्षी मंदिर। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या है हमारा चालुक्य मंदिर। तो चालुक्य समय के 4 प्रमुख मंदिर हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं। कौन कौन से? एक होयसलेश्वर मंदिर, दुर्गा मंदिर, लाडखा मंदिर, और पदक्कल के मंदिर समूह। क्या है पदक्कल के मंदिर समूह? ये क्या है? कई मंदिरों को मिला के एक पूरा समूह बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारा है होयसलेश्वर मंदिर। तो होयसलेश्वर जो मंदिर है वो क्या है? मैसूर के निकट, कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक के मैसूर के निकट हलेबीड नामक स्थान पे है, जिसे दोरा समुद्र या द्वार समुद्र भी कहते हैं। समुद्र के द्वार के रूप में माना जाना जाता है इसको। क्या? जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें दोरा समुद्र या द्वार समुद्र के रूप में इस स्थान की वर्णन किया गया है। यह नरसिंह वर्मन जी के समय बना, जो चालुक्य राजा नरसिंह वर्मन थे, उन्होंने बनवाया। और इसका जो शिल्पकार था वो कौन था? केदरोज। केदरोज इसका शिल्पकार था। चालुक्य जो होयसलेश्वर मंदिर है उसका, ये शिखर रहित मंदिर है। इस मंदिर में क्या है? शिखर नहीं है, सपाट छत है, शिखर नहीं है इसमें। 2 देवालय हैं इसमें, एक है होयसलेश्वर और एक संतलेश्वर। ये दोनों क्या है? शंकर, शिव भगवान के रूप में दोनों स्थापित किए गए। कौन कौन से? एक होयसलेश्वर, एक संतलेश्वर। और गर्भगृह में बाहर नंदी की प्रतिमा, जो गर्भगृह हो गया जैसे ये, उसके बाहर क्या है? नंदी मंडप बना है, इसमें नंदी की प्रतिमा बनाई गई। केंद्र में ताड़केश्वर की प्रतिमा है। केंद्र में क्या है? ताड़केश्वर की प्रतिमा। और गर्भगृह की योजना क्या है? अष्टपद योजना। अष्टपद योजना पे गर्भगृह का निर्माण किया गया है। यहाँ पे देखिए इंद्र के स्वर्गपुरी का अंकन मिला है। इंद्र के पूरे स्वर्गपुरी का यहाँ पे अंकन किया गया है। और इसके बाद फिर लोक कथाओं एवं प्राकृतिक दृश्यों का भी अंकन है। ये क्या है? जो अंकन है ये चित्र बने हुए हैं शिल्प के रूप में, मूर्ति शिल्प के रूप में, यानी कि दीवालों या फिर जो स्तंभ है उन पे इनको उकेरा गया है। ऐसा कलर नहीं किया गया है। ये दीवार हुए, स्तंभ हुए या फिर छत हुए, उन पे क्या है? इनको उत्कीर्ण किया गया है पत्थरों पे। मूर्तियों के नीचे, अब जैसे मूर्ति कोई भी एक स्तंभ मान लेते हैं, इस पे किसी एक मूर्ति को बना दिया गया, तो इस मूर्ति के क्या है? नीचे जो है वो किसने इसको निर्मित किया, उसका नाम लिखा हुआ है मूर्तियों के नीचे। विष्णु की सर्वाधिक मूर्तियां यहाँ पे उकेरी गई हैं। और महिषमर्दिनी कौन? दुर्गा जी की एक मूर्ति जो कि बहुत ही उत्कृष्ट है। 2023 में क्या है? होयसलेश्वर मंदिर को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया। 2023 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा करंट जो आर्ट का करंट अफेयर के रूप में भी इसे हम मान सकते हैं। क्या है? 2023 का है, तो ये आने की संभावना हो सकती है। यही पूछ दे कि 2023 में निम्न में से किसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया, 4-5 नाम दे देगा, उसमें कुशलेश्वर मंदिर का भी दे देगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख मूर्तियां पाई गई हैं। तो एक नरसिंह, वामन, रावणानुग्रह, गज जातक, गोवर्धनधारी, नृत्यरत सरस्वती, ये बहुत फेमस है, नृत्यरत सरस्वती, उमा महेश्वर, पारिजात वृक्ष,
का युद्ध, पारिजात वृक्ष युद्ध, रामायण के सभी कांडों का, ये देखिए रामायण के सभी कांड का अंकन है और महाभारत के भी अंकन प्राप्त हुए हैं। रामायण का क्या है, जितने भी कांड हैं, जैसे अयोध्या, कौन कौन से हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, जो भी ये सारे कांड है उनका क्या है, अंकन किया गया है यहाँ पे। अगला हमारा है चालुक्य काल का दूसरा मंदिर, दुर्गा मंदिर। तो दुर्गा मंदिर क्या है, ये 8वीं शताब्दी की शुरुआत में बना एक हिंदू मंदिर है। 8वीं शताब्दी, यह मूल रूप से क्या था, सूर्य को समर्पित, जब इसे बनाया गया था 8वीं शताब्दी में, कब, 8वीं शताब्दी में, तो यह क्या था, सूर्य को समर्पित मंदिर था, एक सूर्य मंदिर के रूप में। लेकिन बाद में इसमें क्या है, देवी दुर्गा की स्थापना हुई है। फिर कर्नाटक के राज्य जो क्या है, एहोल में स्थित है ये भी, और इसे कुमार नामक व्यक्ति ने बनवाया था। किसने, कुमार नामक व्यक्ति ने। अब देखिए इसमें किसके किसके हैं, इसमें कृतियां क्या है, वृषभ वाहन, वृषभ वाहन यानी कि नंदी के साथ शिव, जो नंदी के साथ शिव की है आकृति। नरसिंह, ये सब लोग जानते हैं, विष्णु और विष्णु जी के मानव और सिंह का दोनों को मिला के ये अवतार था। फिर भगवान विष्णु और वाहन गरुड़, गरुड़ के साथ। फिर वराह की है। अब वराह वाले में क्या है, ये इतनी उत्कृष्टता के साथ है, इसमें क्या है, विष्णु के वराह अवतार की बनाई गई है और बचाई गई पृथ्वी को एक छोटी भूदेवी के रूप में दिखाया गया है। और जो उनके दांतों, ये क्या है, दांत के जो सूंड, दांत के सूंड है, ऐसे मुंह बना हुआ है ऐसे वृषभ का, सॉरी वराह का, इसमें क्या है, ऐसे दांत बने हुए हैं, इन दांतों पे ऐसे भूदेवी के रूप में इसमें रखा गया है, क्या है वहां पे। अब एक दुर्गा के महिष मुर्दनी के रूप में, और हरिहर, देखिए हरिहर जहां पे भी आएगा, ये हरि और हर, दो चीज, हरि और हर दो को मिला के, इसमें क्या है, शिव और विष्णु। हरिहर में क्या है, शिव और विष्णु की प्रतिमाओं को दर्शाना ही हरिहर है। जो हरिहर शब्द आता है, ये क्या है, एक में हरि एक में हर, यानी शिव और विष्णु को माना गया है। फिर एक है लाडखा मंदिर, ये भी बहुत फेमस है। ये कर्नाटक के क्या है, बीजापुर, बीजापुर जिले में स्थित है कर्नाटक के। यह वर्गाकार मंदिर की प्रत्येक दीवार 50 फुट लंबी है। ये क्या है, पूरा का पूरा एक ऐसे वर्गाकार रूप में है, 50x50, 50 इंटू 50 का, यानी लंबाई भी 50, चौड़ाई भी 50। ठीक, ऊपरी भाग में एक छोटी सी दो मंजिल, अब इसके ऊपर एक छोटा सा दो मंजिला ऐसे बना हुआ है, पूरा नहीं, एक छोटी सी संरचना बनी जिससे वो दो मंजिला लगे। 5वीं शताब्दी के मध्य निर्मित किया गया था इसे। अब इसे, इसका जो प्रवेश द्वार है कौन सा, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तथा सामने खुला स्तंभ मंडप बना है इसके पूर्व दिशा में, और सामने एक खुला सा स्तंभ मंडप, यानी स्तंभों से ये मंडप को किया गया है। फिर मध्य में एक विशाल नंदी की, जो गर्भगृह के बाहर है उसमें क्या है, नंदी महाराज की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है। मूल रूप से यह वैष्णव मंदिर था, परंतु स्थापित की गई नंदी मूर्ति से यह शैव मंदिर, पहले क्या था, ये विष्णु जी को समर्पित था, लेकिन बाद में इसमें क्या है, शिव जी की आराधना शुरू हो गई। स्तंभ मंडप में क्या, नंदी जी की मूर्ति का स्थापित की गई, और इसके कारण ये शैव मंदिर। और ये कई बार ऐसा आया है कि ये देखिए नाम क्या है, लाड खां, तो ये मुस्लिम के नाम पे, मुस्लिम नाम पे बना हुआ ये क्या है, हिंदू मंदिर है, ये नहीं कि कोई मुस्लिम मंदिर नहीं, ये हिंदू मंदिर है। तो ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है लाडखा मंदिर। तो लाडखा बीजापुर का एक हिंदू मंदिर है, जो पहले क्या था, भगवान विष्णु को समर्पित, बाद में यह शिव जी को समर्पित मंदिर बना। अब है पदक्कल के जो मंदिर समूह है, क्या है, पडक्कल के मंदिर समूह। तो पडक्कल जो है वो जो पडाकल्लू भी के नाम से जानते हैं, और रक्तपुरा, रक्तपुरा भी कहा जाता है इसे। यह क्या है, बागलकोट जिले, कर्नाटक के बागलकोट जिले में मालप्रभा नदी के
पश्चिमी तट पर यानी मालप्रभा नदी के किनारे है। कौन सा? पदक्कल जगह। इस स्थल का उल्लेख कहाँ? श्री विजय जी के जो ग्रंथ हैं उन पे मिलता है। और टॉलमी क्या थे? एक बहुत ही बड़े भूगोल के विज्ञाता थे। तो इन्होंने जो भूगोल में इसे क्या है, पेटिरगल के रूप में, किस नाम से? तो पेटिरगल के रूप में इसे क्या किया है? संदर्भित किया है। अब ये हिंदू मंदिर और सभी शिव मंदिर हैं, ये जो समूह है मंदिरों का, उसमें क्या है? सभी शिव मंदिर हैं लगभग। और देखिए इसमें 4 मंदिर चालुक्य द्रविड़ शैली में है, क्या है? और 4 उत्तरी भारत के किसमें? नागर शैली में। अब देखिए इसमें जो मंदिरों का समूह है, कुल 9 मंदिर हैं, 9 शिव मंदिर हैं। अब इसमें क्या है? इसमें 4 तो द्रविड़ शैली के हैं, किसके? और 4 हैं नागर शैली के। और एक जो मंदिर है उसमें क्या है? दोनों का संगम है, द्रविड़ और नागर दोनों शैली का संगम है। ठीक। इन मंदिरों में सबसे जो पुराना है, जैसे देखिए पापनाथ मंदिर जिसे कहते हैं, ये क्या है? दोनों का मिश्रण है। सबसे पुराना जो मंदिर है वो संगमेश्वर का है। सबसे पुराना मंदिर संगमेश्वर मंदिर है, जिसे विजयादित्य सत्यश्रया के शासनकाल के दौरान, जो कि कब से कब था? तो 697 से 733 तक इन्होंने शासन किया, उसी के बीच वो बनाया गया था। अब पदक्कल के इन मंदिरों में जो सबसे बड़ा मंदिर वो कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर। पदक्कल के मंदिर समूह में सबसे बड़ा विरूपाक्ष मंदिर, जिसे 740 से 745 के बीच बनाया गया था। अब आइए देखते हैं एक एक। जैसे पहला मंदिर हमारा कटासिद्धेश्वर मंदिर। तो कटासिद्धेश्वर मंदिर ये क्या है? मंदिर पूर्वमुखी है, नागर शैली में है, और गर्भगृह के बाहरी दीवार पर उत्तर दिशा में जो गर्भगृह हो गया, तो इसमें जो उत्तर दिशा वाली दीवार है, इसमें क्या है? अर्धनारीश्वर। इसमें क्या है? अर्धनारीश्वर। पश्चिम वाली पे हरिहर। पश्चिम कौन सा हो गया? ये हो गया पश्चिम पे हरिहर की। और दक्षिण में लकुलीश। दक्षिण में क्या है? लकुलीश। शिव का ही लकुलीश होता है, लकुलीश की प्रतिमा है। 3 तरफ हो गए। देखिए उत्तर में कौन है? अर्धनारीश्वर। पश्चिम में हरिहर, और दक्षिण में लकुलीश, और पूर्व में क्या है? पूर्व में तो इसका द्वार ही है। ठीक। प्रतिमाएं क्या है? बनी हुई है। फिर गर्भगृह के प्रवेश द्वार के चौखट पर, जो गर्भगृह हो गया, इसके जो प्रवेश द्वार के जो चौखट है उस पे देखिए शिव और पार्वती विराजमान है। क्या है? शिव और पार्वती। और दोनों ओर ब्रह्मा तथा विष्णु है। देखिए जो चौखट ऐसे बनता है गर्भगृह का, इसके जो यहाँ पे बीच में क्या है? शिव पार्वती, और दोनों तरफ क्या है? ब्रह्मा और विष्णु। गर्भगृह के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों के दोनों ओर, अब ये क्या है? ये जो प्रवेश द्वार के जो सीढ़ियां हैं उसके दोनों ओर क्या है? गंगा और यमुना अपने सेवकों के साथ खड़ी हैं। यानी गंगा देवी और यमुना देवी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं सेवकों के साथ। अब है नेक्स्ट क्या है हमारा? जम्बुलिंगेश्वर मंदिर। अगले क्या है? जम्बुलिंगेश्वर मंदिर। ये नागर शैली का दूसरा मंदिर है। ये मंदिर के वर्गाकार, इसमें क्या है? वर्गाकार गर्भगृह बना हुआ है, और बाहरी दीवारों में जटिल देव प्रकोष्ठ है। उसमें हंसा और पौराणिक मकरों से सुसज्जित फ्रेम के साथ लिंटेल वाले आले हैं। लिंटेल यानी ये जो शब्द है ये लिंटेल। देखिए लिंटेल क्या है? लिंटर। लिंटर को ये लिंटेल हो गया है, यानी जो आले बने हैं, आले उसमें बने हैं, वो क्या है? लिंटर, और ढाले गए हैं। और क्या है? देव कोष्ठ, एक बढ़िया सा देव कोष्ठ पैनल बना हुआ है। अब देखिए फ्रेम के अंदर, उस फ्रेम के अंदर क्या है? उत्तर में विष्णु। ये जो बना है फ्रेम, उसमें उत्तर में विष्णु, पश्चिम में सूर्यदेव, और दक्षिण में लकुलीस की छवियां हैं उस फ्रेम पे। ये जो देव प्रकोष्ठ है, जो फ्रेम है,
उसमें बना है। कौन कौन से? विष्णु, सूर्यदेव और लकुलिश की छवियां बनी है। अगला गलगनाथ मंदिर है। ये भी नागर शैली में बना है। इसमें क्या है? एक लिंग है, एक लिंग की स्थापना है और मंदिर के गर्भगृह, देखिए गर्भगृह के भीतर एक वेस्टिबुल यानी अंतराल है। अब अंतराल किसे कहते हैं? मैंने पहले बताया, जैसे ये गर्भगृह हो गया, गर्भगृह के बाहर ये जो एक मंडप मान लेते हैं, यहाँ पे मंडप हो गया, तो इस मंडप और गर्भगृह के बीच का जो स्पेस होता है इसे क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। और मंदिर के बाहर एक बैठा हुआ नंदी, जो गर्भगृह की ओर बाहर एक नंदी महाराज की प्रतिमा बनी हुई है, बैठी हुई, जो क्या है? गर्भगृह की तरफ मुंह करके है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर मंदिर। चंद्रशेखर मंदिर ये भी शिवलिंग, यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उसमें क्या हमने देखा? वो सभी शिव जी को समर्पित हैं। गर्भगृह एक बंद हाल है, गर्भगृह और एक बंद हाल है इसमें, जिसमें लिंग के सामने पूर्व की ओर एक मंच पर नंदी बैठे हैं। नंदी को कहा? जो शिवलिंग है उसके पूर्व की ओर एक मंच सा बना है उस पर। नेक्स्ट है हमारा संगमेश्वर मंदिर। इसे विजयेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विजयेश्वर मंदिर किसे? संगमेश्वर मंदिर। यह द्रविड़ शैली का है। ये क्या हो गया? द्रविड़ शैली। देखिए आपने चार देख लिया। कौन कौन से? कड़काद सिद्धेश्वर मंदिर, दूसरा जम्बूलिंगेश्वर, गलगनाथ मंदिर, चंद्रशेखर, ये चार हो गए नागर। अब हमारे चार द्रविड़ शैली के देखते हैं कौन कौन से हैं। ये पूर्वाभिमुखी मंदिर पूर्व की तरफ है। गर्भगृह के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना है, ठीक है, और सामने एक बरामदा है जिसके दोनों ओर छोटे मंदिर हैं, दोनों ओर छोटे छोटे दो मंदिर हैं, और मंदिरों में की गई नक्काशी में शैव, वैष्णव और शक्तिवाद की थीम प्रस्तुत की गई है। यानी शिव से समर्पित, विष्णु से और शक्ति की देवी से। शैव प्रतिमा में नाचते हुए नटराज, देखिए जो शैव प्रतिमा है उसमें क्या है? नाचते हुए नटराज की प्रतिमा है, अर्धनारीश्वर की है, भृंगी के साथ शिव, राक्षस अंधक को भाला मारते हुए शिव और योगी, और फिर लकुलिश शामिल है। और वैष्णव में विष्णु के अवतार शामिल है, जैसे वराह, वराह की इसमें बहुत ही फेमस है, जिसको भूदेवी यानी पृथ्वी को उठाए हुए वराह की प्रतिमा। अगला है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये काशी विश्वनाथ यानी ये काशी विश्वनाथ यहाँ वाला नहीं है जो वाराणसी का, ये यहाँ का जो एक मंदिर है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम में जाना जाता है। इसमें भी चौकोर गर्भगृह है, इसमें शिवलिंग है। अब देखिए गर्भगृह के पूर्व में एक नंदी मंडप है जिसमें ढाला हुआ मंच है, एक ढाला हुआ मंच है, उस पर नंदी की छवि बैठी है, बैठी हुई नंदी की छवि है। ये जो छवि है इसका मतलब ये कोई फोटो नहीं है, वो क्या है? एक मूर्ति है। और यहाँ पे देवियों में देखिए नदी की देवी जैसे गंगा और यमुना, कहाँ पे? का भी ये मंडप के प्रवेश द्वार पे दिखाई देती है। मंडप का जो कहीं भी दिखेंगे जो हिंदू मंदिर स्थापित है उसमें जो मुख्य गर्भगृह का जो द्वार होता है वहां पे ये गंगा देवी और यमुना देवी को लगभग सभी मंदिर, जो भी हिंदू मंदिर वहां पे बनाया जाता है, गर्भगृह के द्वार पे गंगा देवी और यमुना देवी को अपने वाहन के साथ, मकर और कश्यप के साथ। फिर मंदिर की जो मंडप है उसकी उत्तरी दीवार पे अर्धनारीश्वर और लकुलिश की मूर्तियां हैं। फिर त्रिलोकेश्वर मंदिर है। त्रिलोकेश्वर मंदिर 8वीं शताब्दी के मध्य में रानी त्रैलोक्य महादेवी द्वारा प्रायोजित यानी उनके द्वारा निर्मित शिव मंदिर है। किसके द्वारा? त्रिलोकेश्वर मंदिर, त्रैलोक्य महादेवी। ये यहां से रिलेट कर लेंगे कि रानी का क्या नाम था? त्रैलोक्य महादेवी, और यह द्रविड़ शैली का है। फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर। यह क्या है? स्मारकों, पलक्कल के स्मारकों का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत यानी सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। ये द्रविड़ शैली में विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, और गर्भगृह के सामने एक अंतराल जिसमें दो छोटे मंदिर हैं, उसके भीतर क्या है? गणेश और पार्वती की छवियां हैं यानी उनकी मूर्तियां हैं, एक में गणेश जी की और एक में पार्वती जी की।
और मुख्य मंदिर क्या है, भगवान शिव को। फिर देखिए छवि, महिषमर्दिनी के रूप में भैंसासुर यानी भैंस राक्षस का वध कर रही हैं। ठीक है जी। अब गर्भगृह के दीवारों के पास मंडप की दीवारों में बहुत नक्काशी है। अब ये नक्काशी क्या है, शिव जी से, वैष्णव और शक्ति देवताओं की छवियों, और जैसे नरसिंह, वराह, भैरव और नटराज, ये क्या है, शिव से। हरिहर, हरिहर मैंने बताया आधा शिव आधा विष्णु। लकुलीश, ये भी शिव से है। फिर ब्रह्मा, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, इन जैसे जो भी शक्ति के देवता है उनको वहां पे प्रस्तुत किया गया है। फिर है हमारा पापनाथ मंदिर। तो पापनाथ मंदिर क्या है, ये 8 स्मारकों के मुख्य समूह से अलग है। ये जो 8 मंदिर समूह है उनसे थोड़ा सा अलग है। यह द्रविड़ शैली तथा हिंदू मंदिर दोनों के अनोखे मिश्रण के प्रसिद्ध है। मंदिर लंबा है जिसमें 2 परस्पर जुड़े हुए मंडप शामिल हैं और एक में 16 खंभे हैं तथा दूसरे में 4 खंभे। 2 मंडप हैं, जैसे ये हो गया आपका मुख्य मंदिर, इसके बाद ये एक मंडप और फिर दूसरा मंडप। इसमें क्या है, 16 खंभे, इसमें 4 खंभे। छत के बीच में नटराज की एक विस्तृत प्रतिमा है। क्या है, एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा। ये हो गए 9 मंदिरों का समूह, और इनके साथ एक जैन नारायण मंदिर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, चालुक्यों के समय के। इसमें क्या है, मंडप क्या है, खादर से बना हुआ बलुआ पत्थर के खंभों की एक पंक्ति पे टिका है। कक्षों में क्या है, नर्तकियों, पूर्ण घटा, निधि, व्याल आदि की आकृतियों सजा है। और इसमें तीर्थंकर की एक सुंदर मूर्ति मिली है। किसमें, यह समाभंग मुद्रा में खड़ी है। ये जो मूर्ति है वो क्या है, समाभंग मुद्रा में खड़ी है। तो इसके बारे में केवल बस ये कि हाँ, जैन नारायण मंदिर भी वहां पे है, कहीं क्वेश्चन में आ जाए, क्योंकि इनसे क्या है कि पूरे इतने डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे कि उसमें किस क्या अंकन है क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। जैसे आपने देखा नटराज की हर जगह, अर्धनारीश्वर की सारे मंदिरों में मिली है, लकुलीश शिव की मिली है, तो उतना नहीं। ये इनसे डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाएंगे कि चालुक्य, जैसे पूछ दिया मान लीजिए चालुक्य, चालुक्य काल के मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, चालुक्य काल का प्रसिद्ध मंदिर, उसमें दे दिया। जैसे पापनाथ मंदिर दे दिया, फिर पापनाथ मंदिर, किराडू मंदिर हो गए, खजुराहो के मंदिर, सूर्य मंदिर, 4 ऑप्शन दे दिया। अब इसमें हमें बताना है तो क्या हो जाएगा, पापनाथ मंदिर। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनसे फैक्ट आएंगे। अब हमारा है पल्लव मंदिर। तो पल्लव काल के जो मंदिर हैं, यानी पल्लव का जो काल रहा है वो 600 से 900 ईस्वी के बीच में रहा। इनके जो प्रमुख केंद्र थे कौन से, महाबलीपुरम और कांचीपुरम। कांचीपुरम और महाबलीपुरम को इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया, वहां पे इन्होंने मंदिर। अब कांची का कैलाश मंदिर, देखिए कैलाश मंदिर यहाँ पे भी, एक और कैलाश कहाँ का आता है, एलोरा का कैलाश मंदिर, वो भी बहुत फेमस है। उसको किसने निर्माण, तो उसको राष्ट्रकूटों ने निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर जो एलोरा का है उसे राष्ट्रकूटों ने, और यहाँ पे ये पल्लवों ने। फिर महाबलीपुरम के मंदिर है, फिर पन्नेल का तालगिरीश्वर मंदिर है। इन सबको क्या है, लगभग नरसिंह वर्मन के समय बनाया गया था। अब पल्लवों के कुछ प्रमुख, जैसे महाबलीपुरम का तट मंदिर, शोर टेम्पल के नाम से भी जो जाना जाता है, क्या है, शोर टेम्पल। फिर देखिए शोर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, ईश्वरी मंदिर, मुकुंद मंदिर। अब पल्लवों के स्थापत्य शैली के कुछ और उदाहरण हैं, जिसमें है कि पत्थर को रॉक कट एकाश्म शैली के बने हुए रथ मंदिर, पंचरथाज सप्त कहते हैं, क्या है, रथ मंदिर, वराह गुफा है, और एकाश्म शैल उत्कीर्ण सबसे फेमस है। ये कौन सा है, एकाश्म शैल उत्कीर्ण, गंगा अवतरण। ये कई बार आता है, ये शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें न पूछा जाए। कौन सा, गंगा अवतरण वाला। ये बहुत ही अच्छे उत्कृष्टता के साथ बनाया गया है, गंगा अवतरण का दृश्य को दिखाया गया है। फिर महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा जाता था। किससे, मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं शौर
शोर टेम्पल, शोर मंदिर। यह तमिलनाडु के चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, महाबलीपुरम में स्थित है। यह एक संरचनात्मक मंदिर, ये क्या है, संरचनात्मक मंदिर है। ग्रेनाइट के ब्लॉकों से इसका निर्माण किया गया है। ये रॉक कट नहीं है, संरचनात्मक है, गुहा मंदिर या फिर वो नहीं, ग्रेनाइट के ब्लॉकों से बनाया गया है। यह 8वीं शताब्दी ईस्वी का है, लगभग 1984 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 3 मंदिरों का एक संयोजन है जो कि एकदम तट पे है। शोर टेम्पल इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या है, बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर है उससे एकदम सटा हुआ है। मुख्य मंदिर क्या है, शिव जी को समर्पित है। और जैसा कि दूसरा छोटा मंदिर है और दोनों के बीच एक तीसरा भी मंदिर है जिसमें लेटे हुए भगवान विष्णु को समर्पित, यानी शयन मुद्रा में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। फिर शिव और उनकी पत्नी पार्वती कि उनके बच्चे कौन, कार्तिकेय के साथ एक पारिवारिक छवि यानी कि पारिवारिक आकृति का वहां पे अंकन किया गया है। इसमें कितने हो गए, 3 मंदिरों का एक ये समूह है जिसमें एक विष्णु जी को शयन मुद्रा में विष्णु जी की मूर्ति है और बाकी शिव जी को समर्पित है। एक किसको, शिव जी को। अब आता है गंगा अवतरण का जो दृश्य है, एक शैल उत्कीर्ण है, एक बड़ा सा शैल है। इसमें हम देखेंगे तो ये इस टाइप का बनाया गया है। इसमें यहाँ पे हाथी बनाया गया है। फिर इस एक मंदिर की भी संरचना बनी है। इसमें क्या है, एक मंदिर की संरचना बनी है। यहाँ पे एक तपस्यारत दिखाए गए हैं पुरुष जिसे भागीरथ कहा जाता है, और इसे अर्जुन को भी दिखाया जाता है कि अर्जुन की भी तपस्या है। और ये जो है कृति, ये जो है यहाँ पे ये दिखाया गया है कि भागीरथ ने तपस्या करके ये गंगा देवी कहाँ, स्वर्ग से पृथ्वी पे आगमन हो रहा है, यानी गंगा अवतरण। देखिए यह शोर मंदिर के पास ही है, शोर मंदिर के पास विकास शैली में पत्थर निर्मित, पत्थर पर उकेरी गई आकृति है जिस पर भागीरथ के द्वारा तपस्या करके गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दृश्य दिखाया गया है। इसे अर्जुन की तपस्या का दृश्य भी कहा जाता है। अब इसमें दृश्य क्या क्या है, तो गंगा अवतरण हो गया, भगीरथ की तपस्या, अर्धनारीश्वर रूप में शिव को दिखाया गया है, नरसिंह की मूर्ति इसमें, और विशाल हाथी, यहाँ पे एक बड़ी हाथी और उसके पीछे एक छोटे सा हाथी को दिखाया गया है। तो ये क्या है, ये बहुत फेमस है। इसमें डायरेक्ट पूछे गए हैं ये दोनों, तो भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण, ये दोनों हमेशा हर परीक्षाओं में आए, किसी भी स्टेट का हो, चाहे राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, DSSS यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस वाला भी, हर जगह इसको पूछा गया है। फिर सप्तरथ मंदिर, जो रथ मंदिर है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर बहुत फेमस है। इसका निर्माण किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा किया, 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में। अब देखिए इसमें 7 रथों का है, 7 रथ, जिसमें पहला रथ क्या है, आदिवारा रथ, दूसरा देववाहन। अब बाकी 5 और रथ है जो कि 5 पांडव, जो पांडव थे उनको समर्पित। देखिए धर्मराज रथ, ये सबसे बड़ा रथ है, सबसे बड़ा रथ मंदिर है कौन सा, धर्मराज रथ मंदिर। और सबसे छोटा क्या है, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। फिर अर्जुन रथ है, भीम रथ। अब भीम रथ क्या है, ये 3 मंजिला रथ मंदिर है, क्या है, 3 मंजिला। और बाकी 5वां क्या है, सहदेव रथ, क्या है, सहदेव रथ। ये पांडवों पे वो चीज है। और बाकी आदिवारा रथ और देववाहन 2 और रथ, यानी सप्तरथ मंदिर भी कहते हैं। इसे क्या, सप्तरथाज टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। फिर एक कांची का जो कैलाश मंदिर, तो ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, क्या है, कैलाशनाथ मंदिर, या इसे कैलाश नाथर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी सूर्य, गणेश जी और कार्तिकेय की उपासना करने के लिए बनाया गया था।
क्या था, के लिए बनाया गया था। फिर मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ है और इसने किसने, महेंद्र वर्मन द्वितीय ने कराया है। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। मंदिर के आधार का निर्माण ग्रेनाइट से है। जो आधार बनना है, जो बेस है इसका क्या है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। और गर्भगृह में क्या है, ग्रेनाइट से बना एक अद्भुत और विशाल काय शिवलिंग, क्या है, ग्रेनाइट का बना हुआ बहुत ही अच्छा और विशाल शिवलिंग है। गर्भगृह के चारों ओर दीवारों पे भगवान शिव के लिंगोद्भव, ऊर्ध्व तांडव मूर्ति, त्रिपुरांतक और हरिहर जैसे रूपों को उत्कीर्ण किया गया, यानी इनके जो अलग अलग रूप हैं उन सबको क्या किया गया, उसमें उत्कीर्ण उत्कीर्ण किया गया है। फिर बैकुंठ पेरुमल मंदिर है। तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ पे, ये भी कांची के पास ही तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कांची के पास है। और विष्णु को बैकुंठ पेरुमल तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी को आनंद वल्लभी के रूप में पूजा था। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये विष्णु जी को, मुख्य रूप से विष्णु जी को समर्पित है। इसमें विष्णु जी को बैकुंठ पेरुमल और लक्ष्मी जी को आनंद वल्लभी के रूप में पूजा जाता है। और मंदिरों में क्या है, शिलालेखों के अनुसार जो मंदिर का शिलालेख है उसमें पल्लव राजा नंदी वर्मन द्वितीय, जिसे पल्लव मल्ला के रूप में जाना गया, 730 से 795 तक इनका शासन था, ने 750 के आसपास इसकी स्थापना, यानी 750 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की थी। किसने, नंदी वर्मन द्वितीय, जिसे पल्लव मल्ला भी कहा जाता है। गर्भगृह में बैकुंठनाथ की बैठी मुद्रा में क्या है, छवि यानी आकृति मूर्ति है, जिसके दोनों ओर श्रीदेवी और भूदेवी है। श्रीदेवी कौन है, माता पार्वती जी, भूदेवी पृथ्वी। और विमान पर नरसिंह की प्लास्टर की, ये जो विमान, जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनपे जो गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है वो क्या होता है, पिरामिड के आकार का, पिरामिड के जैसा, इसे क्या कहते हैं, विमान कहते हैं। तो इसके विमान पे क्या है, नरसिंह की एक प्लास्टर की छवि यहाँ पे बनी हुई है विमान पे। ठीक है। अब एक यहाँ पे वराह गुफा मंदिर है। ये कहाँ, वराह गुफा मंदिर, तो ये गुफा सबसे प्रमुख मंदिर, हिंदू मंदिर, देखिए हिंदू भगवान विष्णु की है। ये क्या है, विष्णु की, जो वराह या सुअर के अवतार में भूदेवी धरती माता को समुद्र से उठा रहे हैं, ऐसा दृश्य दिखाया गया है। ये कहाँ पे, महाबलीपुरम में है वराह गुफा। एक पहाड़ी है उसी में कट करके बनाया गया, बहुत छोटी सी गुफा है। वराह के 4 हाथ हैं, इसमें 4 हाथ में वराह दिखाए गए हैं भगवान विष्णु। 2 भुजाओं में शंख है, ठीक, और चक्र है। 2 भुजा में शंख हो गया, एक चक्र हो गया, जो पीछे की ओर दिखाए गए हैं, पीछे की भुजाओं में। सामने की एक भुजा में भूदेवी को ले जाते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है। अब आ गए हमारे चोल काल के मंदिर। तो चोल का क्या है, 900 से 1150 ईस्वी तक, लगभग 150 साल तक इनका चला। अब इन्होंने देखिए इनके शैली के कौन कौन से, तो फेमस है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर क्या थी, चोल काल की राजधानी तंजौर थी, तो इन्होंने तंजौर में बहुत मंदिरों का निर्माण करा। ये स्थानीय रूप से तंजाई पेरिया कोविल। अब कोविल मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि मंदिर को क्या कहते हैं, तो मंदिर को मैंने बताया था कि जो तमिल भाषा है, तमिल में कोविल कहते हैं। कोविल किसे कहते हैं, तमिल में मंदिर को कोविल कहते हैं। तो इसे तंजाई पेरिया कोविल, यानी कि तंजावुर बड़ा मंदिर, ये बड़ा हो गया, तंजाई तंजावुर, पेरिया बड़ा, और मंदिर। यह पेरुवुद्दयार कोविल, क्या है, पेरुवुद्दयार कोविल के रूप में भी, यानी पेरुविद्यार मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। और इसके परिसर में नंदी, पार्वती, मुरुगन, मुरुगन क्या है, दक्षिण भारत के बहुत ही फेमस देवता है मुरुगन, गणेश, सभापति, दक्षिणामूर्ति, चंदेश्वर, वराही, तिरुवरुर के त्यागराज और सिद्धारकरुवुर और अन्य मंदिर शामिल है। यानी बहुत बड़ा कैंपस, इसमें क्या है, छोटे छोटे बहुत से मंदिर
इसके परिसर में क्या है बनाए गए हैं, जिसमें नंदी का है मंदिर है, पार्वती की, गणेश की, मुरुगन जी की, सभापति दक्षा चंदेश्वर जी की, वराही मूर्ति है। ये क्या है, उसमें अलग अलग मंदिरों की स्थापना की गई है। मंदिर में शिव को एक विशाल लिंग के रूप में समर्पित, यानी जो मुख्य मंदिर है उसमें शिवलिंग की स्थापना, विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। और पूर्वी दीवार पे क्या है, लिंगोद्भव भगवान शिव के अलग अलग रूप, खड़े शिव, पशुपति मूर्ति पशुपति के रूप में, साथ ही अर्ध मंडप के रास्ते में 2 द्वारपाल भी हैं। दक्षिण दीवार पे क्या है, भिक्षाटन, वीरभद्र, दक्षिणामूर्ति, कलांतक, नटराज और 2 द्वारपाल इस पे भी हैं। पश्चिमी दीवार पे हरिहर के रूप में, लिंगोद्भव के रूप में, प्रभावली के बिना चंद्रशेखर, प्रभावली के साथ चंद्रशेखर, और साथ में यहाँ पे भी 2 द्वारपाल। अब देखिए उत्तरी दीवार में भी अर्धनारीश्वर, पार्वती के बिना गंगाधर, पशुपति मूर्ति, शिव आलिंगन मूर्ति, और इसमें भी 2, यानी हमने देखा जो चारों दीवार है उसमें 2 द्वारपाल, हर दीवार पे 2-2 द्वारपाल को बनाया गया है। ये शिव जी को समर्पित, और ये राजा राज द्वारा निर्मित है। क्या है, राजा राज द्वारा निर्मित है ये। नेक्स्ट है हमारा एरावतेश्वर मंदिर। तो एरावतेश्वर मंदिर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एक कुंड है, उस कुंड में क्या हुआ, भगवान जो इंद्र हैं, देवताओं के राजा, उनका जो हाथी उसने स्नान किया था, तो उसी के नाम पे ये मंदिर पड़ गया। तो ये क्या है, इसका निर्माण राजा चोल द्वारा इसका निर्माण किया गया। मुख्य मंदिर के आधार पर बनी हुई नक्काशी में क्या है, 63 शैव भक्ति संतों की कहानी है। 63 शैव भक्ति संतों की, यानी कि जो शिव जी के 63 उपासक संत थे उनकी कहानियों का वर्णन है। जिससे क्या, नए नार, ये बहुत फेमस है, नए नार कहा जाता है किसे, जो 63 शैव भक्त थे भगवान शिव के, उनको क्या, नए नार कहा जाता है। और ये कहानियां कहां से, तो जो सेकिलर थे इनके द्वारा रचित पेरिया पुराण है। क्या है, पेरिया पुराण है, उसमें इसका वर्णन पाया गया है। किसका, 63 शैव भक्ति संतों की। पत्थर के मंदिर में एक रथ संरचना शामिल है, और इसमें प्रमुख वैदिक और पौराणिक देवता भी शामिल है, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, सप्त मातृका का एक सूत्र होता है, उसको मैं आगे की क्लासों में बता दूंगा जब मैं मिसलिनियस टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे हैं, विष्णु के जो 10 अवतार क्या होते हैं, कौन कौन से अवतार हैं, उनको 10 अवतार के बारे में, तो उस समय सप्त मातृकाओं को भी बता दूंगा, सप्त मातृकाएं कौन कौन सी हैं। फिर दुर्गा, सरस्वती, श्रीदेवी यानी लक्ष्मी जी, गंगा, यमुना, सुब्रमण्यम, गणेश, कामदेव, रति कौन थी, कामदेव की पत्नी रति, इन सब का क्या है, अंकन किया गया है। फिर है नटराज मंदिर बहुत ही फेमस है, ये चिदम्बरम में स्थित है, यह तमिलनाडु के अराकाट जिला में है। इसमें 4 गोपुरम है। 4 गोपुरम ये दिखाते हैं कि चारों तरफ से आप किसी भी दिशा से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और यही 4 जो स्तूप में बनाए जाते थे किस लिए, तो चारों तरफ प्रकाशवान, यानी कि चारों तरफ उसकी कृति फैले, इसके लिए। अब इसको क्या, थिल्लाई नटराज मंदिर या चिदम्बरम नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसको, नटराज मंदिर को। मंदिर की दीवार पर नक्काशी भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र से 108 करण है। क्या है, 108 नृत्य की मुद्राएं हैं, इन सबको प्रदर्शित किया गया है। ये मुद्राएं भरतनाट्यम, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नींव बनाती है, यानी भरतनाट्यम की नींव के रूप में। यह भारतीय शास्त्र उत्तरी गोपुरम के पास शिव गंगा टैंक, 1000 स्तंभ मंडप, क्या है, 1000 स्तंभ मंडप भी है। और शुभहृदय में देखिए शुभ्रहृदय, जिसमें मुरुगन और कार्तिकेय,
मुरुगन और कार्तिकेय। मुरुगन जी को क्या है, शिव के पुत्र के रूप में पूजा की जाती है। और साउथ में जो द्रविड़ में बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे जिसमें मुरुगन देव को स्थापित किया गया है मंदिर है। और पार्वती जिसे शिव कामा सुंदरी के रूप में, शिव कामा सुंदरी के रूप में क्या है, उनके लिए अलग से मंदिर है इस परिसर में। फिर आता है हमारा विजयनगर के मंदिर। तो विजयनगर के फेमस दो मंदिर है, एक हम्पी का विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर। तो देखिए हम्पी का विट्ठल मंदिर है, इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर के साम्राज्य कौन, देवराय द्वितीय के शासन के दौरान हुआ। यह विट्ठल महाराज को समर्पित है और इसे विजया विट्ठल भी कहा जाता है। इसे क्या, विजया विट्ठल मंदिर कहा जाता है। विट्ठल भगवान क्या है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विट्ठल जी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। और विट्ठल मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तु द्रविड़ शैली में बना है। ये क्या है, द्रविड़ शैली में निर्मित है। अब यहाँ पे एक रथ मंदिर, इसमें मंदिर परिषद में एक रथ मंदिर है। यह भारत के पत्थर से निर्मित 3 प्रसिद्ध रथों में से एक है। क्या है, 3 प्रसिद्ध रथ मंदिर है जिनमें से हम्पी का रथ भी एक है। कौन कौन से हैं, तो एक तो हम्पी वाला हो गया और दूसरा आपका सूर्य, कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो भी क्या है, एक रथ मंदिर है। अब इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में जो कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के आदेश पर हुआ था। यह भगवान विष्णु के आधिकारिक वाहन गरुड़ को समर्पित है। ये जो रथ मंदिर है वो क्या है, भगवान विष्णु के जो वाहन थे गरुड़ देव, उनको समर्पित मंदिर है। अब हजारा मंदिर प्रसिद्ध है। हजारा मंदिर क्या है, इस मंदिर में रामायण की कहानी को दर्शाने वाले अवशेष और पैनल है, यानी कि पूरी रामायण की कहानी को दिखाया गया है। और इसमें दशहरा उत्सव में भाग लेने वाले घोड़े, हाथियों, सेवकों, सैनिकों और नृत्य करने वाली महिलाओं के जुलूस का भी अवशेष पैनलों पे बने हुए मिले हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है, भीतर से खाली एक कुर्सी रखी हुई है, उसमें कुछ भी नहीं दिखता, केवल एक कुर्सी रखी है। और इस मंदिर के दीवारों में रामायण की मूर्तियां, मतलब चारों तरफ उसका बनाया गया। ये भी राजा कृष्णदेव राय के शासन काल में बना था। अगले हमारे हैं नायक काल के मंदिर। तो नायक काल के मंदिर में जैसे बहुत फेमस कौन कौन से, मदुरई और रामेश्वरम मंदिर। तो देखते हैं, नायक राजवंश की राजधानी कहाँ, मदुरई थी। तो इन्होंने मदुरई, श्रीरंगम, तिरुनेरवेली और रामेश्वरम मंदिरों का, इन जगहों पे क्या क्या है, मंदिरों का निर्माण कराया। रामेश्वरम कहाँ है, रामनाथपुर, क्या है, तमिलनाडु का रामनाथपुरा डिस्ट्रिक्ट में। मदुरई का मंदिर क्या है, 2 मंदिर का समूह है ये। कौन कौन सा, एक मीनाक्षी मंदिर जो देवी पार्वती को, और सुंदरेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित। मीनाक्षी मंदिर देवी पार्वती को, सुंदरेश्वर मंदिर देवी भगवान शिव को समर्पित। मदुरई को भारत का एथेंस कहा जाता है। मदुरई को क्या है, भारत का एथेंस। और मेगास्थनीज तथा मार्को पोलो ने भी मदुरई जगह की अपनी जो यात्रा वृतांत है उनमें क्या क्या है, इसका उल्लेख किया है। यहाँ पे भी 4 भव्य गोपुरम है। द्वार पर श्री गणेश जी का अंकन है, मुख्य मंदिर के द्वार पे, ये गोपुरम पे नहीं, मुख्य मंदिर के। यहाँ पे मीनाक्षी विवाह का अंकन है। क्या है, मीनाक्षी विवाह का। ये इस मंदिर में शिव की नटराज मुद्रा में मूर्ति भी स्थापित है। अब देखिए, पोत्रमरय कुलम, पोत्रमरय कुलम क्या है, एक पवित्र सरोवर है इसमें, जो कि 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा है। अब इसका ये जो पोत्रमरय कुलम है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ण कमल वाला सरोवर। क्या, स्वर्ण कमल वाला सरोवर। और इसमें 985 भव्य तराशे हुए स्तंभ है। कहा जाता है सहस्त्र है, यानी कि 1000 है, लेकिन क्या है, इनकी संख्या क्या है, 985 है। और सबसे महत्वपूर्ण उत्सव क्या है, मीनाक्षी तिरुकल्याणम, यहाँ पे जिसे चैत्र मास में यानी कि अप्रैल के मध्य में यहाँ पे एक पूरा उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें क्या किया जाता है, ये माना जाता है कि उस समय भगवान शिव मीनाक्षी देवी से विवाह के उपलक्ष्य में ये उत्सव
उसी को दिखाने के लिए इस उत्सव के मनाया जाता है। फिर रामेश्वरम मंदिर, तो रामेश्वरम मंदिर ये क्या है, रामनाथपुरम जिले में है, तमिलनाडु के। यह 4 जो हिंदुओं का धाम है उस धामों में से एक है। इसे ये क्या है, 4 धाम में से एक है। और इसके अलावा क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी, जो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जैसे मैं आगे की उसमें पढ़ाऊंगा पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। उसमें है बैद्यनाथ धाम है, काशी विश्वनाथ है, केदारनाथ है, फिर गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर है, भीमशंकर है, महाकालेश्वर है। ये सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में भी एक पूरी डिटेल्ड क्लास आएगी। फिर ये उत्तर भारत में काशी की मान्यता, यानी बनारस वाराणसी जितना फेमस है वैसे ही दक्षिण भारत का रामेश्वरम, यानी दक्षिण भारत की काशी कहे जाने वाली इसको संज्ञा हम दे सकते हैं। दक्षिण भारत का काशी क्या, रामेश्वरम। यहाँ पे 2 देवालय हैं, दोनों में 2 क्या है, देवालय यानी कि 2 मंदिर हैं। बरामदा या गलियारा, ये इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ये विश्व का सबसे बड़ा गलियारा कहाँ पे है, तो रामेश्वरम मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा गलियारा रामेश्वरम मंदिर का है। भगवान शिव को समर्पित यहाँ पे कितने, 4 गोपुरम है। तो अब हमारा है अगला टॉपिक क्या है, नालंदा की स्थापत्य और मूर्ति कला, यानी कि उसमें जो स्थापत्य कला किस तरह की उत्कीर्णता के साथ थी और वहां की जो मूर्तियां प्राप्त हुई अवशेष के रूप में उनकी क्या विशेषता है। तो इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था नालंदा के। ये 12वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 700 साल तक इसके निर्माण कार्य चले हैं। यानी 12वीं शताब्दी तक, सॉरी, इसका क्या था, उत्कृष्टता था। यानी 5वीं शताब्दी में तो निर्माण हो गया और ये 12वीं शताब्दी तक ये क्या रहा है, इसने अपना कार्य किया है। यानी कि लगभग 700 साल तक इसने शिक्षण का कार्य किया है। इसका निर्माण कुमारगुप्त ने किया था। अब ये केवल अवशेष मात्र रह गया है। क्या है, अवशेष मात्र। इसके दक्षिण में एक बड़ा गांव नामक ग्राम है। क्या है, बड़ा गांव नामक गांव है। अब देखिए, नालंदा में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। कितने, 10,000 विद्यार्थी थे और 2,000 शिक्षक थे। उस समय इस शिक्षा में ह्वेनसांग जैसे जो चीनी यात्री था वो शिक्षा के लिए आया था और उसने लाइन लगा के अपनी वो किया था, एडमिशन लिया था। यानी कि देश विदेशों में ये इतनी उत्कृष्टता थी इसकी कि देश विदेशों के जो प्रतिष्ठित लोग थे वो आते थे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने और उनको भी शायद यहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता था। सर्वप्रथम पाली भाषा में इसका साहित्य मिलता है। इसके बारे में साहित्य जो है वो पाली भाषा में, ये क्या है, बौद्ध से रिलेटेड है तो इसलिए पाली। देखिए, बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड जितने भी ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, वो पाली भाषा में। जैन से रिलेटेड है वो किसमें, प्राकृत भाषा में। जैन तीर्थंकर महावीर वर्धमान यानी महावीर स्वामी जी ने 14 वर्ष बिताए हैं इस जगह पे। कहां पे, नालंदा जगह पे। बुद्ध ने यहाँ आम के नीचे उद्बोधन दिया था जिसे पवारिका कहते हैं। यानी उद्बोधन यानी कि क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया था जिसे क्या कहते हैं, पवारिका। चीनी यात्री वेनसांग ने 637 से 642 में यहाँ पर 2 वर्ष बिताए थे। 637 से 642 के बीच जब उसकी यात्रा थी तो उसने यहाँ पे 2 वर्ष बिताए और इसे मोक्षा देवा के नाम दिया गया। किसको, वेनसांग को इसे मोक्षा देवा कहा जाता था। और इसने शीलभद्रा जो कि यहाँ पे टीचर थे उनसे शिक्षा ली थी। शीलभद्रा जी से शिक्षा ली थी किसने, मोक्षा देवा ने। और मोक्षा देवा किसे कहते थे, चीनी यात्री वेनसांग को। अब नामकरण, तो नामकरण क्या है, नालम। पहले इसका नालम नाम था और नालम का अर्थ होता है, यह कमल का प्रतीक है। और इसके बाद जो दा है उसका होता है अनेक कमल। क्या है, अनेक कमल। यानी कि नालम और प्लस दा, तो यहां से ये क्या बना, नालंदा। तो ये ज्ञान के प्रतीक कमल को नालम कहते हैं
और जहां पे बहुत सारे कमल हो उसे दा, यानी कि ज्ञान के बहुत सारे कमल को नालंदा कहा जाएगा। वेनसांग ने यहाँ पे भ्रमण वेनसांग ने किया, तब यहाँ पे 80 इंच ऊंचे बुद्ध की तांबे की प्रतिमा थी, जिसे किसने पूर्णवर्मन ने लगवाया था। 80 इंच ऊंचे एक बुद्ध की तांबे की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित करवाई थी। अब वानसा के अनुसार कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने यहाँ पे पीतल का एक विशाल मठ का निर्माण कराया था। क्या करा रहे थे, उसने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा है कि जो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन थे यहाँ पे क्या एक पीतल के मठ का निर्माण करा रहे थे। पुरातत्वविद हीरानंद शास्त्री के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था पूरा विस्तृत। और नालंदा का दूसरा उत्खनन कब हुआ, 1915 से, देखिए दो बार हुआ है, एक बार 1915 से 1937 और दूसरा 1974 से 1982 तक इसका उत्खनन करके किया गया है। फिर उत्खनन में 11 मठ और 6 ईंटों के मंदिर मिले हैं। 11 मठ मिले हैं और 6 ईंटों के। अब देखिए मंदिर संख्या जो 3 है, यह नालंदा की संरचनाओं में से सबसे प्रतिष्ठित और भव्य मंदिर है। टावर्स और सीढ़ियों, इसमें क्या है गुप्त काल के इसके जो टावर हैं और जो सीढ़ियां हैं उसमें क्या है पैनल गुप्त काल के हैं जो कि सुसज्जित पैनल हैं। फिर मठ में सभी मठ दिखावट में एक समान है, जितने भी मठ हैं सभी एक समान है। जैसे मठ 1A 1B, यह मुख्य मंदिर के पूर्व में कुछ ऊंचाई पर है और 2 मठों के खंडहर हैं। इनकी छतें स्तंभों पर आधारित है। मठ एक से 9, क्या है मठ एक जो है उसके 9 स्तर हैं। प्रत्येक सूचक कंक्रीट के रास्ते, आरोपित दीवार और मोरी है, मोरी यानी कि नालियां। इसे सुमात्रा के राजा देवपाल के समय निर्मित किया गया था। यहाँ पर लगा तांबे का प्लेट का शिलालेख है इस बात की पुष्टि, यानी कि यहाँ पे एक शिलालेख तांबे का बना है, तांबे की प्लेट पे का शिलालेख है जिसपे राज ऐसा उल्लेख किया गया कि इसे सुमात्रा के राजा देवपाल ने बनवाया था। मठ 4, ये क्या कुमारगुप्त के समय की मुद्रा प्राप्त हुई है, कहां से मठ संख्या 4 से। इस पे धनुधारी का अंकन है और ये सबसे प्राचीन मुद्रा मानी गई है। मठ 5, यहाँ पर 2 पंक्ति में कोठरियां मिली हैं। मठ 6 से मठों के बीच बने बरामदे हैं और ऊपर के बरामदे में चूल्हा 2-2 के समूह में चूल्हा मिला है जो कि 2-2 के समूह में। मठ 9 से यहाँ पे 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं और सीढ़ियों पे जली हुई लकड़ियों की परतें मिली हैं। मठ 10 में यह मेहराबदार दरवाजा है इसका। मठ 11 की क्या विशेषता है, यह खेतों में भग्नावस्था में, यानी दूर थोड़ा सा खेत में भग्नावस्था में। 12, यह 2 समयावधि में निर्मित है। आलों में कुछ आकृतियों के अवशेष भी मिले हैं। 13, यह भी खंडहर हो गया है। चूने से बनी बुद्ध की प्रतिमा और धातु गलाने की भट्टी मिली है। और मठ 14 में यहाँ 211 मूर्तियों का एक पैनल जो ढाले हुए पाए पर बना है। क्या एक ढाला हुआ पाया है, पाया यानी कि स्तंभ, और उस पे 211 मूर्तियां बनी हुई हैं। मानव आकृतियों के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है, जिसमें कार्तिकेय, अग्नि, कुबेर, गजलक्ष्मी, बालरूप, गौतम, कच्छप जातक, मानव मुख का पक्षी, मकर के अलंकरण, सपेरा, धनुर्विद्या आदि के क्या है दृश्यों को अंकित किया गया है। यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है जो कि नालंदा के पास एक मंदिर है जो भगवान सूर्य को समर्पित है, और अनेक हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पे। 5 फीट ऊंची पार्वती जी की मूर्ति यहाँ से मिली है जो कि सुप्रसिद्ध है। फिर यहाँ से कुछ अनेक पुरोहित और राजनीतिक मुहरें भी पाई गई हैं। अब देखिए कुछ प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए क्या है नर्तकी की जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कांस्य की है। ये लगभग 2,500 ईसा पूर्व यानी 2500 ईसा पूर्व की है। एक भैंसे का कांस्य की मिला है, ये भी मोहनजोदड़ो से, ये भी उसी के समय काल का। फिर दरियाई घोड़ा जो कि सरकप से मिला है, ये प्रथम शताब्दी के करीब का है। बुद्ध की आदमकद मूर्ति,
क्या है, बुद्ध की आदमकली यानी सब लगभग 7, यह भागलपुर से प्राप्त हुई है। सुल्तान भागलपुर के जो सुल्तानगंज जगह है वहां से 5वीं शताब्दी का, ये 7 फीट ऊंची है। एक ब्रह्मा मूर्ति है जो कि मीरपुर खास पाकिस्तान से प्राप्त हुई है, ये कांस्य की 5वीं शताब्दी के है। बुद्ध की पीतल की प्रतिमा, ये कहाँ, कांगड़ा से मिली है, पीतल की है, कांगड़ा। मंजूश्री, मंजूश्री देवता की मिली, ये कांस्य नालंदा से प्राप्त है। नटराज मूर्ति, यह क्या है, तांबा की है, तंजौर में, तंजौर के से प्राप्त है। अच्छा, इसके अलावा कुछ नटराज की प्रमुख मूर्तियां हैं जो कि अलग अलग जगह पे रखी गई हैं। ये देखिए 15 सेंटीमीटर कांस्य नटराज जो राजकीय संग्रहालय मद्रास में है। 11वीं सदी का नटराज, ये भी राजकीय संग्रहालय मद्रास में। 72 यानी 72 सेंटीमीटर कांस्य नटराज, यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और एक 13वीं सदी के नटराज जो कि तंजौर कला दीर्घा में रखा हुआ है। अब देखते हैं जो नटराज की प्रतिमा, इसके भाग क्या क्या होते हैं। ये परफेक्ट नटराज की एक प्रतिमा है। देखिए, नटराज की मूर्ति प्रलय का स्वरूप मानी जाती है। इसे क्या है, प्रलय का स्वरूप माना गया है। और नृत्य कला का जन्म यहीं से माना गया है। नृत्य कला का जन्म कहां से माना गया है, तो नटराज से ही माना गया है। और भरतनाट्यम तो इसी पे बेस्ड ही है। फिर प्रसन्न मुख मंडप, ये जो मुख मंडप है इनका, मुख मंडप जो आप मूर्ति की देखेंगे, मुख की जो वो है वो प्रसन्न मुद्रा में है। जटाएं फहराती हुई, देखिए बाल ये क्या है, ऐसे फहराते हुए बाल हैं, जटाएं फहराती हुई हैं। बायां पैर नृत्य मुद्रा में, ये रहा बायां पैर जो कि नृत्य मुद्रा में है। ये बायां पैर है जो नृत्य मुद्रा में है। फिर दाहिना पैर मूर्तिमान तमस मन को कुचलते हुए, देखिए दाहिना पैर ये तमस मन जो अंधकासुर है इसको कुचलते हुए दिखाया गया है। और एक दाहिने हाथ में डमरू, देखिए एक जो दाहिने हाथ यहाँ पे है, यहाँ पे ये डमरू दिख रहा है, एक ये जो हाथ गया है पीछे वाला हाथ है ये डमरू। फिर एक बाएं हाथ में अग्नि, ये देखिए पीछे वाला जो बाएं हाथ है इसमें क्या है, अग्नि, पीछे वाले बाएं हाथ में अग्नि है जो कि अंधकार को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए। और शेष दोनों हाथ जो है अभय अभय और वरद मुद्रा में। तो ये हो गया अभय मुद्रा में और ये हो गया नृत्य की वरद मुद्रा में, ये दोनों हाथ। तो ये कई बार एक क्वेश्चन को पूछा गया है कि हाथों में क्या है, जैसे किस चीज को लिए हुए हैं, त्रिशूल को लिए हैं, डमरू को, शंख को, भाला को, किस चीज को धारण। दूसरे में अग्नि, जो अग्नि का है। फिर पैर से दबाए हुए जो राक्षस उसका क्या नाम है, ये क्या है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। परीक्षा हमारी ये परीक्षा का डेट अनाउंस हो गया है और परीक्षा बहुत ही नज़दीक आती जा रही है, तो आप लोग तैयारी को अपने करते रहिए। फरवरी तक, यानी कि फरवरी तक हम पूरे जो लेक्चर सीरीज है ये लगभग समाप्त हो जाएगा हमारा। तो हम मार्च से लेके जून, जब तक परीक्षा न हो जाए, यानी मार्च अप्रैल मई 3 तो पूरे महीने और 23 जून से परीक्षा स्टार्ट है, तो लगभग 20 दिन इसके भी मान लेते हैं। तो हमारे पास 3.5 महीने का टाइम रहेगा, हम उसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।